रैंडम वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा था? PMF, राइट? दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. एंड चेक कैसे करते थे हम? ऑल प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड समेशन शुड इक्वल टू 1. राइट? एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल PDF मेंशन करेंगे विच इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ठीक है. एंड फर्स्ट कंडीशन इज, अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, यहाँ पे फंक्शन होगा. तो मैं फंक्शन दिया होगा. सो चेक कि f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. जिस पर भी डिफाइंड किया होगा, जितना भी तुम्हें x दिया होगा रेंज, उसमें तुम्हें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है. ओके. सेकेंड कंडीशन दैट तुम्हें समेशन ले, समेशन, हियर वी विल टेक इंटीग्रेशन. ठीक है. सो इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f of x dx equal to 1. See, initial definition is minus infinity to infinity only. इसके बाद हम देखेंगे कि अकॉर्डिंगली x का जो रेंज दिया होगा उस हिसाब से हम ये लिमिट कैसे चेंज करेंगे. इधर तक ठीक है? So first of all, you write down definition. Heading डालो continuous random variable. In that, write down probability density function. पहले फुल फॉर्म लिखो एंड देन इसके बाद ब्रैकेट में लिखो PDF, अदरवाइज तुम भूल जाओगे. Probability density function. नीचे लिखो let x be a random variable. Let x be, capital X, be a random variable. The function f of x is called as probability density function. The function f of x is called as probability density function of capital X if it satisfies write down first condition. नीचे लिखो f of x greater than equal to 0 for all x belongs to R. For all x belongs to R. Second one, integral minus infinity to infinity f of x dx equal to 1. तुमको लॉजिक चैप्टर हुआ है क्या? No, इस टेक्स्ट में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में सेकंड और थर्ड पॉइंट है ना, वो समझा नहीं समझा. किसमें? टेक्स्ट बुक में जो थर्ड पॉइंट दिया है ना, वो नहीं समझा मैं. टेक्स्ट बुक में थर्ड पॉइंट. ओके, लेट मी चेक. पेज नंबर बताना मुझे. 234. First one, see, first one is same. F of x is positive or 0 everywhere in S.
तो यहाँ पे जो एस इन्होंने लिया है वो इंटरवल ले लिया है a, b, ठीक है। Yes. मैंने फॉर रियल नंबर लिया है बिकॉज हम आगे देखेंगे जो भी हमें रेंज दिया होगा हम उसमें कंसिडर करेंगे। सो इन जनरल इट इज सेम। नेक्स्ट, the area under the curve y equal to f of x over s is 1, that is okay. Second point, the probability x takes a value in where a is some integral. हाँ सी ये हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। मैं करती हूँ explain. ओके ये 2 पॉइंट लिखा तुमने? यस मैम। ओके Yes. सी मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट करते समय तुम्हें मीनिंग समझाया था कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, राइट? अगर मुझे कोई कर्व दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और अगर मुझे x का रेंज दिया है दैट इज x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, तो अब मुझे बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? वो दोनों के बीच का एरिया अंडर द कर्व बराबर, एरिया अंडर द कर्व। Yes. वही हमारा सेकेंड पॉइंट दिया है कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 आना चाहिए। वही टेक्स्ट बुक में इन टर्म्स ऑफ थ्योरी लिख दी है, मैंने डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला दिया। समझ गए क्या डिफरेंस है? यस। हम अभी आगे देखेंगे कि ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ए टू बी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वो उन्होंने डायरेक्टली वहां पे लिख दिया है, बट आई विल टेल यू द रीजन बिहाइंड दिस कि हम क्यों लिखेंगे ए टू बी। ओके, बट इनिशियली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का कंडीशन यही होता है कि हम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ही लेंगे, ठीक है। Yes. दिस इज क्लियर? तो यही उन्होंने लिखा है सेकेंड पॉइंट में एरिया। थर्ड पॉइंट में उन्होंने प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाया है कि सी हमने डिस्क्रीट में निकाला था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू सम x, राइट? Yes. है ना? Yes. अगर Yes. हमें x दिया है 0 1 2 3 एंड इफ आई टोल्ड यू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, तो तुम क्या करते थे? 0 1 2 कंसीडर करते थे, राइट? Yes. तो सिमिलरली यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ये मेंशन करा है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x मतलब क्या होता है, सो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, सो फॉर अ टाइम बिंग सबको ये समझा कि अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है कि फंक्शन पीडीएफ है या नहीं, तो 2 कंडीशन क्या है? फर्स्ट वन, Yes. चेक करो कि f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं, एंड नेक्स्ट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f ऑफ x 1 आना चाहिए। 1. तो ये सॉल्व करने के लिए तुम्हें इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन पहले सिखाया, ठीक है। Yes. यस। नाउ अभी एग्जांपल लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने एग्जांपल कंसिडर किया था दैट f ऑफ x इक्वल टू e रेज टू माइनस x, x ग्रेटर देन 0 टू इंफिनिटी एंड 0 अदरवाइज, राइट? तो इसका फर्स्ट कंडीशन सबको समझा था, y f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। सबको समझा था ये क्यों ग्रेटर है? Yes. ओके, Yes. स्टिल मैं Yes, रिपीट yes. करती हूँ एक बार, जिसको नहीं समझ आया होगा वो देख लो। सिंस योर फंक्शन इज e रेज टू माइनस x, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में, दैट इज 1 अपॉन e रेज टू x, ठीक है। अब ये नीट और क्लीन दिख रहा है, राइट? नाउ अब देखो e जो है ये हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, e इज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड x का रेंज भी हमें पॉजिटिव दिया है, राइट? 0 टू इंफिनिटी मतलब क्या? ऑल पॉजिटिव वैल्यू, करेक्ट? अब मुझे बताओ अगर तुम कोई पॉजिटिव का पावर पॉजिटिव लेते हो तो ये क्वांटिटी मुझे पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, राइट? सो तुम 0 टू इंफिनिटी में कोई भी वैल्यू लो, डिनोमिनेटर तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा, करेक्ट? Yes. न्यूमरेटर ऑलरेडी तुम्हें डिफाइंड किया है, दैट इज 1, 1 इज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर तुम्हें क्या मिलेगा? द ओवरऑल आंसर विल बी Positive. पॉजिटिव। So that's why f of x is greater than equal to 0. अब मैं तुम्हें एक और बताती हूँ एग्जांपल जिसमें हमें पॉजिटिव नहीं आएगा। सेकेंड वन, f of x equal to 1 upon x, x between -1 to 3, okay,
लाइक दिस एंड 0 अदरवाइज। अब ये क्वेश्चन का मीनिंग समझो, -1 to 3 के लिए मैंने फंक्शन 1/x दिया है, बाकी तुम कोई भी x का वैल्यू लो उसके लिए वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। नाउ यू टेल मी, क्या f ऑफ x तुम्हें हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा तुम्हारे रेंज के -1 लिए? पे नहीं आएगा। नो, बिकॉज जब तुम x इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट करोगे तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? -1/x। oh sorry, -1, right? yes and -1 is less than 0, less than 0 तो ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं है। अब Yes. समझा दोनों में डिफरेंस? yes Yes. यस। अभी सेकेंड कंडीशन बताती हूँ कैसे प्रूव करना है। सो बिफोर दैट अभी एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। अगेन there are 6 to 7 properties of definite integral जो तुम डेफिनाइट इंटीग्रल चैप्टर में पढ़ोगे। यहाँ पे हम एक ही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, तो मैं वही वाला प्रॉपर्टी तुम्हें बताऊं, ठीक है? नो कंफ्यूजन? मिस, हाँ, जो पहला वाला एग्जांपल था ना f(x) 1/x वाला, उसके अंदर हाँ। 0 का डिफरेंट आएगा ना? 0 या तुम 0 केस एक्सक्लूड कर दो, मैंने सिर्फ यहाँ पे -1 का केस दिखाने के लिए एग्जाम्पल दिया, ठीक है? यस यस। ये सिर्फ एक रैंडम एग्जाम्पल है तुम्हें दिखाने के लिए कि कब नेगेटिव आएगा, ओके? तुम यहाँ पे 3 के जगह पे 0 ले लो इफ यू वांट, ओके? नाउ इट इज फाइन, या ओके। सो अभी देखो, प्रॉपर्टी इज a to b f of x dx is equal to, सपोज तुम्हारे पास दो नंबर है, a इक्वल टू टेक इट एज 1 एंड b इक्वल टू 4, ओके? ये सिर्फ मैंने एक रैंडम एग्जांपल कंसिडर किया। सपोज a और b के बीच में तुम्हें यहाँ पे एक और नंबर कंसिडर करना है, सपोज मैं c कंसिडर कर रही हूँ एज 2, ठीक है? कंडीशन इज c शुड बी लाइज बिटवीन a to b, बिटवीन a एंड b, ठीक है? a और b के बीच में होना चाहिए c वैल्यू तुम्हारा, ओके? ये c तुम्हें यहाँ पे इंटीग्रल के लिमिट में शो करना है। समझा सबको कंडीशन क्या है? मेरे पास इंटीग्रल है, या लिसन टू मी केयरफुली, इंटीग्रल a to b f of x dx। अभी तुम्हें इंटीग्रल में दो ही लिमिट दिख रहा है, राइट? दैट इज Yes. a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4। सपोज मुझे c इक्वल टू 2 भी यहाँ पे दिखाना है इंटीग्रल में, कहीं मुझे यूज करना है दिस c इक्वल टू 2, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? सो यू कैन स्प्लिट दिस इंटीग्रल इनटू 2 पार्ट्स, ओके? तो पहले मैं इसको 2 पार्ट में लिखती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि लिमिट कैसे आएगा। तो पहले इसके 2 पार्ट कर दो, फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है? हमें सिर्फ लिमिट चेंज करना है। सो फर्स्ट पार्ट में आएगा ये लोअर लिमिट, दैट इज a इक्वल टू 1। नाउ सेकेंड के अपर पार्ट में आएगा ये वाला अपर लिमिट, दैट इज b इक्वल टू 4। इतना हो गया। अब जो दो पोजीशन तुम्हारे पास यहाँ बचे हैं, इधर आएगा तुम्हारा c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2। समझा प्रॉपर्टी क्या है? yes Yes. So in general property is a to b f of x dx is same as a to c f of x dx plus c to b f of x dx. The only condition is c should lie between a and b. Is it clear? yes yes Okay. अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल, सपोज 3 to 5 f of x dx। अब हम ये ऐसे क्यों करते हैं, ठीक है? सो क्यों करते हैं अब मैं बताती हूँ। सपोज अगर मुझे फंक्शन दिया है f of x इक्वल टू कंसिडर 2 व्हेन x lies between 3 to 4 and this is equal to 1 when x lies between 4 to 5।
ये समझा सबको? मैंने फंक्शन क्या लिखा है? Yes. x 3 to 4 के बीच में तुम 2 लोगे x का वैल्यू, f of x का वैल्यू, एंड 4 to 5 के बीच में f of x का वैल्यू 1 लोगे। ठीक है, ये मेरा कंडीशन। नाउ अगर मुझे ये इंटीग्रेट करना है f of x dx 3 to 5, मेरे पास तो दो फंक्शन है, सो द क्वेश्चन इज कि तुम दोनों में से कौन सा वैल्यू यूज करोगे, राइट? Yes. 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 कंसिडर करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए। तो अब तुम क्या ऑब्जर्व करो कि वैल्यू तुम्हारा दो पार्ट में कहाँ डिवाइड हो रहा है, 3 to 4 एंड देन 4 to 5, राइट? 4 पे divide हो रहा है। मतलब 4 इज योर की पॉइंट, Yes. करेक्ट? मतलब कि तुम्हें 3 और 5 के बीच में एक पॉइंट चाहिए 4, सो यूज द प्रॉपर्टी, वी नो दैट दिस इज सेम एज 3 to 4 f of x dx प्लस 4 to 5 f of x dx। बस ये ध्यान रखना है कि ये लोअर लिमिट इधर लोअर में आना चाहिए एंड अपर लिमिट अपर में आना चाहिए, बाकी दोनों सेम सी। ठीक है, हेलो मिस, एक बार फिर हाँ। से रिपीट करो ना, समझा नहीं। ओके, सो वापस से देखते हैं। सी, योर प्रॉपर्टी इज a to b f of x dx is same as a to c f of x dx plus c to b f of x dx। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक सिंपल फंक्शन ले लेते हैं, f of x इक्वल टू x ले लेते हैं। ठीक है, ओके। नाउ कि सपोज अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है, कंसीडर 1 to 3 f of x dx, तो कोई मुझे ये इंटीग्रेट करके बताएगा फाइनल आंसर? डू इट एवरीवन, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट टेल मी फाइनल आंसर। और आएगा। मिस ये कैसा आएगा? Which one? This one? 4. मिस कैसा आएगा? 4 Go step by step, go step by step। मैं अभी ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें एक एग्जांपल के लिए सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि व्हाई दिस इज ट्रू। ओके, सो फंक्शन लिया मैंने x, तुम इंटीग्रेशन सॉल्व करो 1 to 3 के लिए। हमने ये कल सीखा है इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन फाइंड आउट द फाइनल आंसर। Integral of x is x square by 2, apply limit 9 by 2 minus 1 by 2, correct? 2 Which is 8 by 2 is equal to 4। इतना सबको मिला? Yes. ओके, अब मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेती हूँ, दैट इज 1 और 3 के बीच में ले लो कोई भी पॉइंट, सो 2 ले लेते हैं। ओके, सो यू फाइंड आउट दिस लिमिट 1 to 2 f of x dx प्लस 2 to 3 f of x dx। इसको सॉल्व करना तो दिस इज इक्वल टू, फंक्शन सेम है, 1 to 2 x dx प्लस 2 to 3 x dx। सॉल्व दिस, सेम जैसे ऊपर किया है वैसे ही सॉल्व करना है। और आएगा। आया? और आएगा। मिला सबको? सो यू सी आंसर सेम मिला ना दोनों तरीके से? मैम मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके और सेपरेट करके भी सेम आता है। यस, तो दिस इज द प्रॉपर्टी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम आएगा, सिर्फ कंडीशन ये है कि सी तुम्हारा ए और बी के बीच में होना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है, अब मैं तुम रैशनल नंबर में आ सकता है ना? हाँ लिमिट्स यस, हाँ लिमिट रैशनल में आ सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी समझा सबको क्या है कि हम ये जो LHS है इसको ऐसे RHS के टर्म्स में सिंपलीफाई कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी। और मैम f of x दोनों में सेम आएगा? इस केस में मैंने सेम लिया है तुम्हें प्रूफ करने के लिए कि प्रॉपर्टी का यूज क्या है, मतलब वैल्यू सेम आता है LHS एंड RHS, बट द एक्चुअल यूज इज हियर। अब देखो यहाँ पे अलग अलग आएगा। हाँ, अगर फंक्शन तुम्हें इन केस अलग अलग दिया है, ठीक है, सपोज f of x तुम्हें अलग अलग दिया है,
and then I am asking you to find out integral of f of x between 3 to 5. तो उस केस में क्या तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कि तुम x f of x 2 सब्स्टिट्यूट करोगे या 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, Yes. राइट? सो उसके लिए ये सोल्यूशन है कि यूज द प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है हमारा कि तुम अगर कोई भी एक सी नंबर लोगे बिटवीन 3 एंड 5 तो तुम इंटीग्रल ऐसे सेपरेट कर सकते हो. अब वो सी तुम्हें क्या कंसिडर करना है ये डिपेंड करता है तुम्हारे क्वेश्चन पे. समझा सबको? Yes. Yes. ओके. Yes, ma'am. एक क्वेश्चन अगर में हाँ एक क्वेश्चन में मिस वैल्यू आ रहा है परफेक्ट, तो लिमिट कैसे लगाना है? हम्म, लिमिट कैसे लगाएंगे मिस इसमें? ये क्वेश्चन है. इसमें यस. ओके, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. सी, अब देखो इंटीग्रल ऑफ, एक मिनट, प्रॉपर मैम f वैल्यू of क्यों x 2 आएगा? आएगा ना, तो 2 इंटीग्रल बाहर ऑफ आके dx तो इज 0 x ना, x. Yes. Yes. सो 2x आंसर आएगा, फिर तुम्हें लिमिट Yes. अप्लाई करना है. यस. ठीक है, ओके. ये सिर्फ मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी समझाया है, अब इसका यूज यहाँ पे होता है. देखो अब हमारा सेकेंड कंडीशन क्या था फॉर कंटिन्यूअस रैंडम Minus वेरिएबल? infinity to infinity should be equal to 1. f of x dx इक्वल टू 1, करेक्ट? Yes. मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था f of x इक्वल टू e raised to minus x between 0 to infinity and 0 otherwise, right? Otherwise, yes. Okay. 0. Now you see, मुझे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी चेक करना है, बट मुझे 0 टू इंफिनिटी के लिए वैल्यू e रेज टू माइनस एक्स दी है, अदरवाइज वैल्यू 0 दी है. सो व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? Minus 0. infinity to infinity नहीं है ना limit. 0 to infinity. माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मुझे चेक करना है, बट Yes. 0 टू इंफिनिटी मुझे दिया है और बाकी सबके लिए मुझे 0 दिया है आंसर. 0 to सो व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? 0. 0, right? Zero, So your yes. C is 0. तो अब तुम क्या करना, टू चेक दिस वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f of x dx, डिवाइड दिस Infinity to 0, 0 to infinity. इंटीग्रल इनटू टू पार्ट f of x dx. अब देखो माइनस इंफिनिटी नीचे, इधर इंफिनिटी ऊपर, जो तुम्हारा थर्ड पॉइंट आएगा उसको तुमको ऐसे लेना है. ठीक है, Yes. यस. अब देखो नाउ यहाँ पे डिफाइंड किया है कि 0 से इंफिनिटी के अलावा हर एक वैल्यू के लिए f of x तुम्हारा 0 आएगा. 0 अब आएगा. मुझे कोई बता सकता है ये वैल्यू क्या आएगा? 0. 0. 0. 0. तो बिकॉज f of x इज 0, तो ये तुम्हारा इवेल्युएट हो गया. प्लस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस x dx. सो सॉल्व दिस. अब इसको सॉल्व करो. नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू माइनस x इज E raised to minus x upon minus 1. divided by coefficient of x. X, yes. 0 to infinity. 0 to This is infinity. equal to, minus sign बाहर ले लो. This is 1 upon e raised to x, 0 to infinity. This is equal to minus 1 upon e raised to infinity minus 1 upon e raised to 0. Now see, some positive quantity raised to infinite, value क्या आएगा? Infinite, correct? Yes. Infinite. 1 upon infinite is 0. 0. 0. 0 minus anything raised to 0 is 1. 1. ये हो जाएगा -1. minus minus plus 1. Plus 1. So finally you get minus infinity to infinity f of x dx equal to 1. Is it 1. clear? Yes. 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 Okay. तो ये था रीजन बिहाइंड दिस कि हम क्यों इंटरवल में कैलकुलेट कर सकते हैं अगर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी दिया है तब भी. अगर तुम्हें इतना समझ आया है देन आई विल टेल यू अ शॉर्टकट कि तुम डायरेक्टली क्या करना. अब देखो f of x इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 अदरवाइज. तुम्हें चेक करना है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट? नेक्स्ट स्टेप में तुम डायरेक्टली लिख देना. सी, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? 0. सो यहाँ पे लोअर 0 ले लो. अपर क्या है?
Infinity. infinity f of x dx। और इसका रीजन मैंने बताया ये क्यों आता है, करेक्ट? बिकॉज दूसरा वाला Yes. इंटीग्रल अपने आप जीरो हो जाएगा, Zero हो तो जाएगा, तुम yes. नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैम वही पर ये टेक्स्ट बुक में इनके इस केस हाँ। में वैलिड है ना, हर केस में नहीं आएगा ना? every case, in every case I'll tell you। okay, now see, okay, ये समझा तुमको? यस मैं समझा। जिनको Yes, रीजन ma'am. जिनको प्रॉपर्टी याद नहीं रखना है वो डायरेक्टली ऐसे लिखना, दिस इज द ट्रिक। लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर, ठीक है? अगर तुम्हें x दिया है 1 to 2 तो लोअर लिमिट हियर 1, अपर लिमिट 2, समझा? Yes. दिस इज सेम। अब मैं बताती हूँ क्यों ये इसके लिए भी वर्क करेगा। सी सपोज f of x कंसिडर कर लो सम x, अभी 1 to 2 ले लेते हैं, हमने इंफिनिटी हटा दिया टोटली, ठीक है? 0 अदरवाइज। नाउ सी, मैं ये जो प्रॉपर्टी है a to b f of x dx, ये मैं इन पॉइंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ। सपोज मैंने 2 पॉइंट ले लिया C एंड D बिटवीन A एंड B, ओके? तो अब तुम्हें क्या करना है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सो लोअर यहाँ पे आएगा, दिस इज A, लोअर लिमिट, A to C, अपर लिमिट एकदम एंड में, B to ठीक है? नाउ C D D, समझा? क्रिस क्रॉस में जाना है। Yes. यस ओके, सो दैट्स वाई तुम्हारा ये वाला रूल भी ट्रू होगा 1 to 2 के बीच में, क्योंकि अब देखो अगर तुम सेम अप्लाई करो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के लिए तो a हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, b हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, टेक c as 1 एंड d as 2, ठीक है? समझा? Yes. Yes. तो फंक्शन तो सिर्फ इसके लिए डिफाइंड है ना, बाकी दोनों Yeah. मेरा 0 हो जाएगा। So ultimately this is equal to 1 to 2 f of x dx only. Is that part is clear? यस Yes. यस मैम इसके अंदर C और D का ही मतलब लेना पड़ेगा ना? हाँ, 1 से लेके 2 के बीच में ही लो। So in short जो यहाँ पे तुम्हें लिमिट दिया होगा वही लिमिट तुम इंटीग्रल का कंसिडर करो, as simple as that। ये सब मैंने तुम्हें इसलिए बताया है कि तुम्हें ग्राउंड वर्क पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, समझ गए? Yes. बिकॉज ये सब एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू एवरीथिंग। बट तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा इजीली। ओके, लेट मी स्टार्ट विद द okay, see first one, verify which of the following is PDF of random variable x। so first question is f of x equal to sin x और x दिया है 0 से लेके π/2 के बीच में, ठीक है? f of x equal to sin x f of x equal to sin x 0 to π/2, राइट? अब क्या मुझे कोई बता सकता है कि फंक्शन पॉजिटिव आएगा या नहीं? Positive है। राइट? आएगा तुमने किया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तुम्हें याद होगा हम 0 से लेके π/2 का जब वैल्यू निकालते हैं हमेशा पॉजिटिव आता है, राइट? Yes. है ना? Yes. So sin x is greater than equal to, तुम्हें सिर्फ इतना रीजन लिखना है कि sin x is greater than equal to 0 for x between 0 to π/2। Since this is greater than 0, f of x हमारा ऑटोमेटिकली greater than equal to 0 हो जाएगा। समझ गए? ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। नाउ अब तुम्हें चेक करना है सेकेंड कंडीशन। सो सेकेंड कंडीशन के लिए यू टेक माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of x dx। इतना लिखने के बाद
तुम डायरेक्टली लिखो लोअर लिमिट एज 0, 0 अपर to pi लिमिट by एज 2. पाई बाय 2, एफ ऑफ एक्स dx। समझा सबको? करना क्या है? Yes. सिंपल, जो लिमिट दिया है वही कंसिडर करो, 0 to पाई बाय 2। अभी फंक्शन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, साइन एक्स ना। साइन एक्स का इंटीग्रल तो सबको पता है, क्या आता है? माइनस कॉस एक्स, 1 करेक्ट? 1. Minus 0 to पाई बाय 2, फाइंड आउट द Yes. वैल्यू। क्या आया? 1 मिला सबको? Yes, Miss, 1 है. तो दोनों Yes, कंडीशन ma'am, 1 है. सेटिस्फाई हो रहा है, सो दैट्स व्हाई एफ ऑफ एक्स इज pdf ऑफ x। समझा? Miss, टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल नंबर 5 है वो समझा, उसका डायग्राम. मैम इसका फर्स्ट केस फिर से समझाओ ना. वेट वेट, Yes, the diagram. ओ या विल कम टू दिस, डोंट वरी। सी तुम जल्दबाजी मत करो, हम सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। Yes. ये सब हम करेंगे, डायग्राम कैसे करना है। नो नीड टू ड्रॉ डायग्राम, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, फर्स्ट केस राइट? ओके Yes, ma'am. एक मिनट, किसने पूछा था? मैम मैंने. एक मिनट, फिर से बोलना। तेजस. तेजस। सो सी तेजस, हमें लिमिट क्या दिया है एक्स का? 0 से लेके पाई बाय 2 तक. पाई बाय 2, राइट? अच्छा, हमने टेबल किया हुआ है साइन का। Yes. साइन 0 क्या होता है? 0. 0, राइट? ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, देन हमने साइन 30 किया है, राइट? Yes. हाँ, क्या आएगा? 1 by 2. 1/2. एंड बीच के वैल्यू जो है वो भी पॉजिटिव ही आएंगे, 0 से Positive हाफ के आएगा, बीच में, हाँ. राइट? सो ऐसे करते करते नाउ टेल मी साइन पाई बाय 2। 1. 1. तो मिला, सारे पॉजिटिव वैल्यू हैं। Yes. हमें पता है कि 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में साइन एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अगर साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है तो क्या एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा? बिकॉज हमने फंक्शन ही वही Yes, डिफाइन ma'am, किया, समझा. राइट? ठीक है, Yes. तो ये था तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबको ये समझ आया कि चेक कैसे करते हैं? हम Yes. एक्सरसाइज Yes, बाद में yes. सॉल्व करेंगे, पहले और थोड़ा थ्योरी कर लेते हैं। ओके, नाउ हाँ, डेफिनेशन लिखा होगा ना तुमने, उसके नीचे नोट लिखो। पीडीएफ का डेफिनेशन लिखा होगा, उसके नीचे नोट लिखो। If f takes a value, if f takes a value in the interval a comma b, in the interval a comma b, then the function f of x, then the function f of x is such that, then the function f of x is such that first f of x greater than equal to 0 for x belongs to a comma b, for x belongs to a comma b, second a to b f of x dx is equal to 1। नोट समझा सबको? ये सेम थिंग है जो हम ऊपर कर रहे हैं। हम जो रेंज दिया होगा उसी में चेक करेंगे कि फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड जो रेंज दिया होगा उसी में हम इंटीग्रेट भी करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट थिंग, हमने डिस्क्रीट में किया था
हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू सम वैल्यू। अगर हमें दिया हो x इक्वल टू 0 1 2 so on up to 6 and if I'm asking you x less than equal to 1 तो तुम वैल्यू कौन कौन सा लोगे? फॉर x Zero. इक्वल टू 0 Zero, और one. x इक्वल टू 1, राइट। Yes. यहाँ पे केस होता है कि तुम्हें इंटीग्रेट करना है कॉन्टिन्यूअस में। अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, तब तुम क्या करोगे? दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी लेते थे, यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट क्या आएगा? इसका लोअर लिमिट एंड इसका अपर लिमिट, a टू b f ऑफ x dx। समझा? Yes, ठीक ma'am. है। समझा. अगर मैं ये- बोलूं कि फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, सो दिस इज इक्वल टू 2 to 3 2 f to of 3 f of x dx. राइट। अगर मैं ये लिमिट चेंज करती गई तो यहाँ पे भी लिमिट चेंज हो जाएगी। नाउ Yes. ये हर एक केस के लिए ट्रू होगा। तुम लेस देन के लिए लो, लेस देन इक्वल टू के लिए लो, लाइक 2 to 3 2, 3 then this one and this one। चारों केस के लिए आंसर एक ही आएगा कि लिमिट अप्लाई करो एंड इंटीग्रेट करो। समझा? yes. yes, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अभी वो जो तुमने नोट लिखा था ना उसको नंबर 1 दो एंड देन नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b सेम एज probability of a less than x less than equal to b is same as probability of a less than equal to b not x less than b same as probability of a less than x less than b। मतलब कि ये तुम्हें लेस देन इक्वल टू दिया हो या स्ट्रिक्टली लेस देन दिया हो, सबका आंसर सेम आएगा, a टू b f ऑफ x dx। समझा? Yes. yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Now next is, what's the time? We have 15 minutes। अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अभी क्या करना है? सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। ये फर्स्ट हमने अभी सॉल्व कर लिया है बट प्रॉपरली लिखो उसको। स्टार्ट राइटिंग। फंक्शन लिखने के बाद नीचे लिखो सिंस sin x is greater than equal to 0, sin x greater than equal to 0 for x between 0 to pi by 2, नोटेशन फॉर्म में ही लिखना जैसे यहाँ पे दिया है, and therefore function is greater than equal to 0। सिमिलरली अभी सेकेंड कंडीशन भी चेक करो। मैम बोलो। मैम अब आपने शॉर्टकट ट्रिक बोला था ना, तो हाँ। ग्रेटर और लेसर का लिमिट लगाने का, अगर मतलब गिवन में वो ग्रेटर और लेसर लिमिट दिया रहेगा तो लगाने का ना। हाँ हाँ, अगर
उसके मतलब ऐसे दो लिमिट दिया रहेगा, मतलब एक वैल्यू पे एक इंटरवल पे दिया रहेगा, दूसरे वैल्यू पे दूसरे इंटरवल पे दिया रहेगा, तो कैसे लगाने का उसके अंदर? टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वेश्चन। यस मैम। हाँ बताती हूँ। फर्स्ट हो गया, यस मैम। सबका फर्स्ट हो जाए तो बताना, सेकंड करते हैं। Yes. Yes. हो गया सबका? यस यस। यस नाउ कम बैक हियर। ओके, पहले तो फर्स्ट कंडीशन तुम्हें चेक करना है। फर्स्ट कंडीशन, पहले मुझे ये बताओ, क्या फंक्शन तुम्हारा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा? Yes. यस Yes. यस। You can easily see for x 0 to 1 के बीच में f of x is x। अगर f of x तुम्हारा x है ऑलरेडी, तो x तो 0 और 1 के बीच में, 0 Positive 1 आएगा। के बीच में सब पॉजिटिव, सो ग्रेटर देन 0। नाउ 1 से लेके 2 तक के बीच में f of x is equal to 2 minus x, correct? यस। Now Yes. here see x is strictly less than 2। अगर x तुम्हारा लेस देन 2 है तो 2 minus 1 तो ग्रेटर देन 0 आएगा ना? 0 आएगा। यस। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? सिंस x is less than 2, this implies 2 minus x greater than 0. So this implies f of x greater than 0. समझा? So यस। from 1 and 2, overall f of x is greater than equal to 0. x belongs to, कहाँ से कहाँ तक दिया है हमें? 0 से 1 and then 1 to 2, correct? So x belongs to 0 से 1 and open 1 to open 2. 1. Okay, this one is closed. Okay, in short we are including all the points, so ये तुम लिख सकते हो, ठीक है? यस। अब आई सेकेंड कंडीशन की बारी। फॉर सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन हमें चेक करना है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू। अब देखो मेरे पास यहाँ पे सिंगल लिमिट नहीं दिया है, राइट? दो पार्ट में लिमिट दी है, तो तुम्हें क्या करना है? Yes. इंटीग्रल भी दो बार लिखना है, ठीक है? 2 बार लिखने का। तो यस। ट्रिक भी यही है कि इंटीग्रल तुम दो बार लिख लो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब तुम लिमिट कैसे अप्लाई करोगे? जो फर्स्ट वैल्यू है, जो फर्स्ट लिमिट तुम्हें दिया है 0 से 1, वही तुम फर्स्ट के लिए अप्लाई करो 0 से 1। जो सेकेंड दिया है तुम्हें 1 to 2, वही तुम इधर अप्लाई करो 1 1 to 2। to 2. यस। समझ गए? Yes. Now, यस। अभी फंक्शन सब्स्टिट्यूट करो। 0 to 1 के लिए फंक्शन क्या है? x, राइट? x. सो x dx प्लस 1 से 2 के लिए फंक्शन क्या है? 2 minus x. 2 minus 2 x minus dx. x dx। अब इसको इंटीग्रेट करो। Miss 1 आया. मिस माइनस इंफिनिटी नहीं समझा, मिस नहीं समझा। माइनस इंफिनिटी ये हमने क्यों चेंज किया वो नहीं समझ आया? यस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी को यहाँ ऐसे क्यों चेंज किया वो नहीं समझ आया? यस मिस वही समझ में। ओके, सी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। मुझे बताना है यहाँ पे कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में? 1 0 भी तो है ना? 0 1 2. 1 2 0 1 2 राइट?
तो अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे मेरे पास सी 0 1 2, ओके दिस इज एक्स्ट्रा, ओके। तो अब क्या करना है, माइनस इंफिनिटी यहाँ पे प्लस इंफिनिटी लास्ट वाले के ऊपर, बाकी सब तुम्हें क्रिस क्रॉस फॉर्म में लिखना है, 0 0 1 1 2 2। अब मुझे बताओ, सिर्फ तुम्हें ये दोनों फंक्शन डिफाइंड किया, मतलब बाकी पे वैल्यू 0 होगा, समझ गए? यस इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है। यस अब इंटीग्रेट करो इसको, मयूरेश यस मैम, इज इट क्लियर? यस मैम, सॉल्व कर रहा हूँ। अजिंक्य मैम क्वेश्चन लिखा ना। स्नेहा सोनी unmute yourself guys, Tanya, Tanmay, are you here? श्रद्धा, कीप रिस्पॉन्डिंग, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है? समृद्धि, मैम कर रही हूँ मैं। ओके सो हमें ये सॉल्व करना है, राइट? अदिति, unmute yourself. अंजलि, मैम सॉल्व कर रही हूँ। या यू टेल मी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या आएगा? सिंपल क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ एक्स, हेलो यस अदिति, कैन यू टेल मी इंटीग्रल ऑफ एक्स क्या आएगा? मैम, क्या अवंतिका? मैम मैं बताऊँ? नो वेट वेट, अदिति एटलीस्ट ट्राई, गेस तो कर सकते हो क्या आएगा? अनुषा, सी अगर तुम अभी नहीं ट्राई करोगे इन दिस सिंपल इंटीग्रल, तुम इंटीग्रल चैप्टर कैसे करोगे बताओ? आशुतोष, मैम जस्ट अ मिनट, अंजलि, मैम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ओके। अब मुझे ये वैल्यू बता सकते हो? 0 to 1, वेट वेट आशुतोष वेट, 0 to 1 इंटीग्रल एक्स डी एक्स क्या आएगा? ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर मुझे बता सकते हो? अदिति, अंजलि, वो जो भी है।
Yeah, Ashutosh, you tell me. मैम 1 डिवाइड बाय 2. करेक्ट. सो पुट x इक्वल टू 1 पहले, सो ये आ जाएगा 1/2. 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो 0 ही आएगा, विच इज नथिंग बट हाफ. सो फर्स्ट तुमने सॉल्व किया तो आंसर क्या मिला? दिस इज इक्वल टू हाफ. करेक्ट. प्लस अब इसका आंसर बताओ क्या आया? गौरव. यस मिस. हाँ, इसका आंसर क्या मिला? मिस -3/2 आ रहा है. -3/2 मिला क्या सबको? नो मैं इसमें 1/2 है ना? हाफ मिला. -2/2 वैसे हम सॉल्व करते हैं 1/2 सेपरेटली. है. मिस मिस मुझे आंसर -1 आ रहा है. ऊपर वाला भी 1 ही है. हाँ मिस, यस मिस, -1 -1 आ रहा है आंसर. -1. तो एक मिनट, इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है तो वो हम चेक कर लेते हैं. सी दिस इज इक्वल टू, अब क्या करना है? दो फंक्शन माइनस साइन से सेपरेट हो रहा है, दो वैल्यू, राइट? इंटीग्रल सेपरेट कर दो. सो 1 to 2 dx minus 1 to 2 x dx. Now this is equal to 2 is constant, take outside, and integral of x आएगा dx आएगा x. लिमिट अप्लाई करो 1 to 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ x is x²/2. लिमिट अप्लाई करो 1 to 2. Now this is equal to, अभी 2 सब्सटीट्यूट करो पहले, ये हो जाएगा 4 -2 माइनस 4/2 माइनस 1/2, राइट? Yes. Yes. So this is equal to 2 minus डिनोमिनेटर 3/2. सेम है तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करो. Now this is equal to 4 minus 1/2 आ रहा है. 1/2. which is equal to 1/2. 1/2. अब देखो पहला आंसर था मेरा 1/2 प्लस 1/2, 1 हो जाएगा. 1 आएगा 1. तो फाइनल आंसर क्या आया? 1 मिला सबको? 1 Yes. यस. पीडीएफ है. Yes. ओके, सो पीडीएफ है. पीडीएफ है. यस. मैम करेक्ट. हाँ बोलो. मुझे -1/2 आ रहा है सेकंड. -1/2. यू चेक दिस. यहाँ पे चेक करो कहाँ पे मिस्टेक की है. सी मैंने हर एक स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम इजीली वेरीफाई कर सकते हो कहीं पे अगर मिस्टेक हुआ है. कैलकुलेशन चेक करो. यस मैम, समझा. समझा? ये ब्रैकेट है, ठीक है? ये जो माइनस साइन मैंने यहाँ पे लगाया ना, इसके बाद ब्रैकेट है. हाँ, तो इसका ध्यान रखना. ओके. नाउ सिमिलरली अब तुम सॉल्व कर सकते हो बाकी के क्वेश्चंस. लेट मी सी की क्या है. या सो क्वेश्चन नंबर 3 तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट? 2 इज पॉजिटिव, तो फर्स्ट कंडीशन तो पहले ही हो गया, करेक्ट? यस. अब तुम्हें सिर्फ सेकंड कंडीशन चेक करना है. इंटीग्रेट करो 0 to 1 के बीच में 2 को. दैट्स इट. सो थर्ड वन इज होमवर्क एंड या बाकी सब हम बाद में देखेंगे. ओके. मैं ऐसा कांस्टेंट वैल्यूज आएगा.